का, है ना। बैरोमीटर का खोज किसने किया? विद्युत बैटरी का, कंप्यूटर का, क्रोनोमीटर का, डीजल इंजन का। रुडोल्फ डीजल ने अपने नाम पे नाम रखा क्या? डीजल इंजन। उन्हें कोई भी इंजन डीजल नाम कर व्यक्ति ने बनाया और उसका नाम रख दिया अपने नाम पे, है ना। इसको याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर का कौन है? एंड्री, है ना। एंड्रे याद रखिएगा। एंड्रे मेरी एम्पियर, एंड्रे मेरी एम्पियर। स्टील का खोज किसने किया था? है ना। ऐसे बिना स्टील की प्रक्रिया बेसमर प्रक्रिया के द्वारा जो होता है, याद रखना। स्टील का खोज किसने किया था? है। सेफ्टी लैंप का कौन है? टेलीफोन का कौन है? ग्राहम बेल। पनडुब्बी का कौन है? उसने याद रखना है। पनडुब्बी का खोज किसने किया था? उसने। विद्युत पंखा का कौन है? व्हीलर। और आपका प्रकाश का वेग का? ह्यूमर। प्रकाश के वेग का फिर से बताएगा आपको। यहाँ पे बैरोमीटर का खोज किसने किया था? बैरोमीटर का खोज किसने किया? बैरोमीटर का खोज किसने किया? विद्युत बैटरी का खोज करता लेसांड्रो। कंप्यूटर का खोज, कंप्यूटर का खोज क्रोनोमीटर का, क्रोनोमीटर का, डीजल इंजन का, डीजल इंजन का, गैल्वेनोमीटर का, हेनरी मैरी एम्पियर, हेनरी मैरी। याद हुआ? बोलेगा बैरोमीटर क्या पढ़े? विद्युत बैटरी का एलेसांड्रो, कंप्यूटर का क्रोनोमीटर का जॉन हैरिसन। क्रोनोमीटर कौन था? हैरिसन। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल। गैल्वेनोमीटर का हेनरी मैरी एम्पियर। स्टील का खोज किसने किया? बेसेमर याद रखना है। स्टील का बेसेमर। स्टील का कौन है? बेसेमर। सेफ्टी लैंप का? सेफ्टी लैंप का? टेलीफोन का? टेलीफोन का? पनडुब्बी का? डेविड बुशने। अच्छा, टेलीफोन का क्या बताया? मोबाइल फोन का? मोबाइल फोन का? मार्टिन कूपर। कौन है? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर याद रखना है मोबाइल फोन का। ठीक है। प्रकाश का वेग का? प्रकाश के वेग का? प्रिंटिंग प्रेस का? गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग। विद्युत पंखा का क्या बताया? व्हीलर। और प्रकाश के वेग का? प्रकाश के वेग का? प्रकाश के वेग का? प्रकाश के वेग का? रोमर। प्रकाश के वेग का? रोमर। देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पे परचूरीकरण का खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। रिवॉल्वर का? सैमुअल कोल्ट। लेजर किरण का खोज? थियोडर मैन। थियोडर मैन। फिर से देखिएगा, पनडुब्बी बुश ने। पनडुब्बी का क्या पढ़े? बुश ने। विद्युत पंखा का खोज? व्हीलर। विद्युत पंखा का? व्हीलर। प्रकाश के वेग का? रोमर। प्रकाश के वेग का? प्रिंटिंग प्रेस का? गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग। अगर यहाँ पे परचूरीकरण का देखा जाए तो लुई पाश्चर याद रखना है। क्या याद रखेंगे? पाश्चर। रिवॉल्वर का किसने किया? सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर का खोज किसने किया? लेजर किरण का? थियोडर मैमन। थियोडर मैमन याद रखना है। ठीक है। सौर मंडल का? एकदम ध्यान में रखना है कि अगर बात करें आप लोगों का यहाँ पे बात करें कि सौर मंडल का खोज कोपर्निकस ने कब किया था? बताइएगा। 1540 में। और ग्रहों की गति का जो बारे में बताया केपलर के द्वारा, जो तीन तीन नियमें दी गई, ये कब दिया गया? 1600 में। तो दोनों डेट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। ये दोनों डेट क्या करेंगे? दोनों डेट याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करें सौर मंडल का तो क्या याद रखेंगे? ग्रहों की गति का खोज किसने किया? केपलर ने। मानचित्र सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया?
सुमेरियनों के द्वारा। किसके द्वारा? सुमेरियनों के द्वारा। पेंसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? सुमेरियनों के द्वारा। बताएगा पनडुब्बी क्या पढ़े? बुशनेल। बुशनेल। पनडुब्बी का खोज विकास का वेग प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग। कौन थे? प्रचुरीकरण रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट। सौर मंडल का ग्रहों की गति का केपलर। मानचित्र सबसे पहले सुमेरियनों के द्वारा। पेंसिलिन को कोई एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों याद रखना है। एसी का अगर पूछा जाए तो कौन क्या बताएंगे? एसी का क्या याद रखेंगे? एसी का याद रखना है निकोलो टेस्ला। एसी का क्या याद रखना है? निकोलो टेस्ला के द्वारा। और डीसी का जेनेमो ग्रामे। जेनेमो ग्रामे याद रखना है। दोनों चीजें याद रखना है। एसी पूछे निकोलो टेस्ला और डीसी पूछे तो जेनेमो ग्रामे के द्वारा खोज किया गया। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब क्या होता है? तो ये जेनेमोग्राम में और एसी में निकोलो टेस्ला। मोबाइल फोन बता चुके हैं कौन है? मार्टिन कूपर। और डीसी मोटर का कौन? जेनेमोग्राम। और एसी मोटर का हमें लगता है आप लोगों को याद हो गए। वो जी लास्ट बार बैरोमीटर विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी कौन? हमें शांडो बोल्ट। कंप्यूटर का कंप्यूटर का कंप्यूटर का क्रोनोमीटर का जॉन। डीजल इंजन का रिवॉल्वर का गैल्वेनोमीटर का हाँ एंड्री मैरिन एम्पियर। सेफ्टी लैम्प क्या बताया? पनडुब्बी का क्या बताया? बुशनेस। प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग। प्रचुरीकरण का लेसर किरण का थियोडर मेमन। थियोडर सौर मंडल का मानचित्र का सुमेरियनों के द्वारा। सुमेरियनों के द्वारा। पेंसिलिन का चलिए मिला जुला करके याद है आप लोगों को पहले भी हुआ था। देखिए T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताए थे क्या? T20 वर्ल्ड कप के बारे में आप लोगों को बता चुके थे। ठीक है देखिएगा सबसे पहले याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि अगर T20 वर्ल्ड कप की बात किया जाए 2026 में तो 2026 में इसका जो ब्रांड एम्बेसडर रहा वो कौन रहा? रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा है ब्रांड एम्बेसडर। कितने टीम भाग लिए? बांग्लादेश खेलने वाला था इसके जगह पे कौन खेला? स्कॉटलैंड। याद रखना है सेमीफाइनल में ये आपका सेमीफाइनल में जो टीमें गई थी एक थी आपका न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और एक था इंडिया और इंग्लैंड। याद रखना है कि दोनों में से यहाँ पे कौन जीत जाता है? न्यूजीलैंड। और यहाँ पे ये दोनों में जब मैच होता है तो कौन जीतता है फाइनल? इंडिया। इसको लगा करके कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? सर्वाधिक रन T20 वर्ल्ड कप 2026 में बनाने वाले व्यक्ति कौन है? फरहान। एस फरहान। याद रखेंगे एस फरहान। कितना कितने रन? 383। और इंडिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो कौन है? संजू सैमसन है। संजू संजू सैमसन याद रखना है। संजू सैमसन। संजू संजू सैमसन याद रखना है। कितना रन संजू सैमसन के द्वारा? कितना रन? 321 रन। अगर बात किया जाए यहाँ पे सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी संजू सैमसन है। क्या छक्का? सर्वाधिक फोर्थ लगाने वाले खिलाड़ी शेफर्ड नहीं याद रखना है आपको। एश फरहान ही याद रखना है। एश फरहान कितना? 37 छक्के चौके है ना। तो छक्का में याद रखना है आप लोगों को क्या बताएं? संजू सैमसन कितना? 24। और एश फरहान जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है T20 वर्ल्ड कप में ना सबसे ज्यादा रन 383 रन इसी के द्वारा बनाया गया।
और सबसे ज्यादा चौका इसी के नाम है, 37 चौका, है ना, फोर्थ। याद रखना है एश फरहान। सबसे तेज 100 बनाने वाले खिलाड़ी याद रखना है, फिन हेटन। फिन कहाँ के खिलाड़ी हैं, या फीनियन, न्यूजीलैंड के हैं। कितनी बॉल पे 100 रन, 33 गेंद, तो ये भी याद रखना है। इसको भी याद रखना है, 33 गेंद पे कितना रन। सर्वाधिक विकेट लेने वाले 14 विकेट। हालांकि ये पहले नंबर पर है इकोनॉमी के अनुसार। भारत के खिलाड़ी और कौन है जो 14 विकेट, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती, इनको भी याद रखना है, इनके द्वारा भी 14 विकेट ली गई। विजेता टीम का नाम क्या था, और उप विजेता कौन था। न्यूजीलैंड, पहले ही देखे कि फाइनल में जो टीमें जाती है हारती है वो उप विजेता, और जो जीतती है उसे क्या बोलते हैं, विजेता। आईसीसी का अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो कौन है, जयशंकर। और सीईओ कौन है, संयोग गुप्ता। आयोजन कितने वर्षों पर होता है, 2 वर्षों पर। साथ में आप लोगों को कुछ चीजें याद रखना है, जैसे अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप का, तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है। तीनों का डेट आप लोगों को पता हो, एक साल 2007, और एक है 2024, और एक है 2026। 2007 में जो जीता गया इंडिया के द्वारा, 2007 में, याद रखना है कि तो हुआ कहाँ था, साउथ अफ्रीका। जीता कौन था इसमें, इंडिया विजेता रहा था। और उप विजेता कौन था, पाकिस्तान था सर जी, ये याद रखना है। 24 में हुआ कहाँ था, याद रखना है, यूएसए और वेस्ट इंडीज करवाया था। यूएसए और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था ये, मेजबानी करवाया था, जिसमें से विजेता टीम का नाम है इंडिया, और उप विजेता का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बड़ा ही, ये मतलब कि कह सकते हैं ना, हारने की पोजीशन में थी इंडिया, 30 गेंद पे 30 रन, तब पर भी साउथ अफ्रीका यहाँ पे हार जाता है। और 2026 में देखा गया, ये तो मैच एक तरफ से था पहले से ही। नहीं, याद रखना है 2026 में सर इसको इंडिया करवाया था, इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका। और इसमें जो विजेता रहा वो कौन रहा, इंडिया। और उप विजेता कौन रहा, न्यूजीलैंड रहा। याद रखना है, भारत पहला कंट्रीज है जो 3 बार जीता है। 3 बार कोई जीता है क्या, नहीं, ये भी याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है कि जो देश में हुआ है वो देश कभी भी नहीं जीता, है ना। वैसा कंट्री जो मेजबान किया है, गेम को भी खिलाया है अपने वो स्थल पर, अपने देश में, और उन्होंने नहीं जीता, ये भी याद रखना है। तो क्या क्या चीजें याद रखेंगे T20 वर्ल्ड कप के बारे में। T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो हुआ, इसमें ब्रांड मास्टर कौन थे, रोहित शर्मा। कितने टीम ने भाग लिया, सर्वाधिक रन बनाने वाले तेज परवार, शहजादा, कितना रन, 383 रन। सर्वाधिक चौके लगाने वाले भी यही है, कितना, 37 चौका, ना 37। और सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले कौन है, संजू सैमसन। कितने चौक, 24 छक्के। कितने छक्के, 24। भारत की ओर से T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, 300। देखिएगा कुछ गेम्स है, इसका शुभंकर है, शायद आप लोगों को पता होगा, कई बार आप करवाए ही है, आज इसे फिर से देख लीजिए। यहाँ पे है खेल का नाम, आयोजन और शुभंकर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम। हालांकि अगर बात किया जाए ना पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का, तो इसका ट्रायल ही हुआ है अभी, ट्राइबल्स, हाँ, इसका जो है ना अभी ट्रायल ही हुआ है, मतलब कि अभी पूर्ण रूप से खेला नहीं गया। हालांकि मेघालय वगैरह की, ये छत्तीसगढ़ आपका दे रहा, लेकिन मेघालय वगैरह में भी ऐसी गेमों का आयोजन, लेकिन ट्रायल कर दिया गया है। याद रखना है पहला खेलो इंडिया, हालांकि ये होने वाला था फरवरी में, 10 फरवरी के आसपास 2025 में ही, लेकिन शायद ये किसी कारणवश नहीं हो पाया, अभी ट्रायल किया गया है।
मेनली रूप से। लेकिन याद रखना है कि पहला खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम 2026 का शुभंकर रखा गया था मोरबी, और ये होने वाला कहाँ था? छत्तीसगढ़। ठीक है, हालांकि ट्रायल भी वही हुआ है, तो याद रखना है भारत का पहला। अच्छा, खेलो इंडिया के तहत ना बहुत सारा गेम पढ़ना होता है हम लोगों को, नहीं? खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, नहीं, है ना? इस तरह से खेलो इंडिया आपका पैरा गेम्स, है ना? बहुत सारा गेम होता है। याद रखना उनमें से एक गेम 2026 में और स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ट्रैवल्स। पहली बार कहाँ? छत्तीसगढ़। इसका शुभंकर का नाम मोरबीर। मोरबीर, ना मोरबीर याद रखना है, ठीक है? 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में जो होगा वो 3 शहर में होगा। एक यूएसए दिख रहा है, एक मैक्सिको और एक कनाडा। ये तीनों चीजें याद रखना है। एक है आपका यूएसए, एक है मैक्सिको और एक है कनाडा। 3 जगह पे होगा। याद रखना यूएसए के लिए कि जो शुभंकर है वो है कलच, मैक्सिको के लिए जायू, कनाडा के लिए मेपल। याद रखना है, मेपल लिखा हुआ है, मेपल। तो मेपल याद रखना है। तो तीनों के लिए ये चीजें तो आप लोगों को पता ही होगा, कई बार बताए थे। एशियन यूथ गेम्स 2025 बहरीन मनामा में किया गया, है ना? मनामा की, बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। याद रखना है, इसका शुभंकर है याकू। कौन सा गेम का? एशियन यूथ गेम। एक होता है ना? अ, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम, जो 7वां एडिशन बिहार में खेला गया। लेकिन अगर एशियन यूथ गेम बोले तो ध्यान रखना है कि 2025 में ये मनामा की राजधानी, ये बहरीन की राजधानी मनामा में किया गया। इसका शुभंकर का नाम था याकू। याकू का अर्थ है ऊर्जावान बाज, ऊर्जावान। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर राजस्थान में हुआ। इसका शुभंकर का नाम खंबा गाली। एशियन हॉकी कप 2025 राजगीर में किया गया, है ना? देखने भी गए थे बहुत सारे लोग। याद रखना इसका शुभंकर क्या था? चांद रखा गया था, क्योंकि ये जो शुरुआत किया गया था ना गेम, वो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उसी दिन शुरुआत हुआ था। इसलिए भी शुभंकर इसका मॉस्कोट जो रखा गया वो चांद रखा गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप भी राजगीर में किया गया। कहाँ किया गया? राजगीर में। इसका शुभंकर क्या था? तो एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर में। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप राजगीर में। एशिया हॉकी कप 2025 जो हुआ इसका शुभंकर था हाँ। और एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप राजगीर में हुआ, इसका शुभंकर क्या था? अशोक। तो ये दोनों राजगीर वाला याद रखना है। एक और राजगीर में हुआ था एशिया हॉकी कप, एशिया हॉकी महिला कप, महिला वाला। तो अगर यहाँ पे महिला वाला दे और एशिया वाला ही रहे, तो ये भी हुआ था सर जी आपका राजगीर में, राजगीर। और इसका शुभंकर क्या था? गुड़िया। इसका शुभंकर क्या था? गुड़िया। याद रखेंगे, गुड़िया याद रखेंगे। यहाँ पर है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो किया गया वो श्रीनगर में किया गया। हालांकि ये भी श्रीनगर में जो हुआ, इसका शुभंकर का नाम क्या था? हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर। याद रखना है खेलो इंडिया जल गेम जो हुआ बिहार में, ये भारत में, ये कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। इसका शुभंकर का नाम क्या था? हिमालयन किंगफिशर। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली में, पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली में। और इसका शुभंकर का नाम धीराज था। इसका शुभंकर क्या था? धीराज। तो याद रखना है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसका शुभंकर का नाम क्या था? धीराज था। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ खेला गया? न्यू में खेला गया। इसका शुभंकर क्या था? पर्ल था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ और इसका शुभंकर क्या था? ब्रज सिंह था। क्या था? ब्रज सिंह। यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये दिल्ली में किया गया। इसका शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये जो हुआ लद्दाख और
जम्मू कश्मीर में इसका शुभंकर क्या था? बताइएगा। खेलो इंडिया के तहत पहला ट्राइबल्स गेम कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। किस शुभंकर के था? वीर मोर। तीन को हम लोग पढ़े राजगीर के बारे में, जो बिहार के एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा ये है ना। 3 गेम नहीं, 4 गेम। कौन कौन सर? चारों देखिएगा। एक तो हम लोग पढ़े एक तो हम लोग पढ़े यहाँ पर कि एक राजगीर में हुआ था सर, हॉकी हॉकी वाला, एशियन हॉकी कप पुरुष वाला, राजगीर में 2025 में। इसका शुभंकर क्या था? चांद था। क्या था? चांद था। ठीक है। दूसरा एक हुआ था, हॉकी वाला ही हुआ था, लेकिन ये हुआ था महिला वाला, महिला एशियन। इसका शुभंकर क्या था? गुड़िया था। एक हुआ था आपका एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025। तो रग्बी वाला, एशियन रग्बी वाला भी पूछेगा ना, याद रखना है सर, राजगीर में हुआ। और इसका शुभंकर क्या रखे? अशोक रखा गया था। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एशियन एशियन रग्बी रग्बी अंडर 20, अंडर 20, ये भी राजगीर में हुआ था। और ये राजगीर में हुआ था, तो इसका शुभंकर क्या था जी? अशोक था सर। इसका शुभंकर अशोक था। एक आपका बिहार में जो किया गया, खास करके चर्चित रहा, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें याद रखना है, ये बिहार के 5 शहर में किया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि ये जो गेम हुआ था, इसका शुभंकर का नाम क्या था? गज सिंह था। गज सिंह। इसमें बिहार का स्थान कितना था? 15 नंबर पर था। कितना था? 15 नंबर पर था। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए फास्ट में एक बार और देख लेते हैं। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम कहाँ पर है? शुभंकर क्या था? 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। शुभंकर क्या था? ठीक है। एशियन यूथ गेम 2025, इसका शुभंकर गुरजाबान बाग। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर खंबार गन खंबार गन। एशियन हॉकी कप 2025 राजगीर जहाँ। एशियन रग्बी अंडर 20 राजगीर। विश्व खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर हिमालयन है ना। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली बिहार, है ना। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली बिहार। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स याद रखना है, फर डॉल्फिन। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स पहली बार लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया। दो चीजें पढ़े हम लोग। यहाँ पर पढ़े T20, एक तो T20 वर्ल्ड कप पढ़े, उसके पहले क्या था? आविष्कार और आविष्कारक, T20 वर्ल्ड कप। और ये टॉपिक्स क्या था? शुभंकर से संबंधित, शुभंकर से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, कुछ दिवस है जो आप लोगों को याद करवाए थे। एकदम इजी वे में आप लोगों को सारा दिवस बताना है, ठीक है ना। सारा चीजें जो याद करवा रहे हैं, एकदम ध्यान से आप लोग देखते जाइए, है ना, क्योंकि फिर पूछा जाएगा आप लोगों से। जब पूछा जाएगा तो आप लोगों के सामने में भी कैमरा होगा, है ना। उस समय नहीं बताइएगा तो पूरा लोग देखेगा कि देखिए जी यही पढ़ते हैं। इसलिए ध्यान से देखते जाना है, ठीक ना जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डेटा, अगर डेटा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय डेटा दिवस 28 जनवरी। अब इसको हम कलर कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय डेटा दिवस कब? अंतर्राष्ट्रीय डेटा दिवस कब? 28 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। डेटा कब पढ़े? 28 जनवरी। डेटा दिवस कब पढ़े हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब? 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब? निमोनिया दिवस, शाकाहारी दिवस। अगर आप शाकाहारी बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि मुर्गा खा रहे हैं मछली छोड़ दिए, है ना, एक भी चीज नहीं खाना है। कहने का मतलब विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है।
मैंने एक भी चीज नहीं खाना है तब आप शाकाहारी हैं। मांसाहारी का कोई पार्ट्स नहीं, है ना। विश्व पोलियो दिवस 24 24 फिर से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय डेटा का 28 जनवरी, राष्ट्रीय उपभोक्ता का 24 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 30 नवंबर को पुरुष दिवस, शौचालय दिवस पता है 19 नवंबर, तो याद रखना है ये। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस। विश्व शाकाहारी 1 नवंबर, विश्व शाकाहारी। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस, याद रखना पोलियो में काय बूंद, दो चार काय बूंद, याद रखना है 24 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस 14 14 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर, याद रहेगा। एक बार बताइए, अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता 22 जनवरी, राष्ट्रीय उपभोक्ता, अंतरराष्ट्रीय पुरुष, बहुत अच्छा, विश्व निमोनिया दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व पोलियो दिवस, क्या बोले 24 अक्टूबर लिखा हुआ है ना, 24 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, ठीक है 14 अक्टूबर, इसको याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति या विश्व अल्जाइमर दिवस है 21 सितंबर, यानी कि शांति अल्जाइमर दोनों रिलेटेड चीज भी तो है। अल्जाइमर किसकी बीमारी है? मस्तिष्क, है ना। अगर मस्तिष्क की सही नहीं तो शांति आप रह पाएंगे नहीं। तो शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और अल्जाइमर दिवस दोनों याद रखना है 21 सितंबर को है। साथ ही याद रखना है 2021 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूएनओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति का वर्ष भी घोषित किया गया 2021 को। याद रखना है 21 से संबंधित चीजें हमेशा शांति में आ रही है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर। लोकतंत्र दिवस अंतरराष्ट्रीय कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। पिछली स्लाइड में जो हम लोग पढ़े थे 29 अगस्त को ही खेल दिवस यानी कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर गेम स्टार्ट हुआ था, पुरुष वाला एशियन हॉकी कप 29 अगस्त को, इसीलिए उसका शुभंकर था चांद। और यहाँ पर जो खेल दिवस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वही मेजर ध्यानचंद की जयंती पे 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंतर याद रखना, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस कितने तारीख, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता और अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और शांति दिवस। फिर से बताएगा, डेटा गोपनीयता, राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस बहुत 19 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय शांति 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र 15, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस, मानवाधिकार रहे तो 10, यहाँ पर है मानवतावादी। याद रखना है मानवाधिकार अलग और मानवतावादी, है ना, क्योंकि इतना डेट है ना दिवस वाला, कंफ्यूजन करेगा ही, इसलिए 2-3 बार 4 बार हमेशा रिवीजन करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे कर करके वो याद हो जाएगा। तो मानवतावादी रहेगा तो 19 अगस्त। और अगर पूछे आप लोगों से मानवाधिकार दिवस तो कितने तारीख को देखा? बहुत अच्छा, 10 दिसंबर, ये आपका 19 अगस्त। विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस 12
अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। क्यों? इसी दिन ना परीक्षण हुआ था पोखरण में, है ना, परमाणु बम का। तो याद रखना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 11 मई को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा 11 फरवरी, 21 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई, 22 22 मई को। प्रेरणा दिवस 17 मार्च, प्रेरणा दिवस। आयुर्वेद दिवस, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, समानता दिवस। फिर से विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रेरणा दिवस 17 मार्च। आयुर्वेद दिवस, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर, विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय एकता व समानता। चलिए अब आप लोगों से कुछ चीजें पूछते हैं। अंतरराष्ट्रीय डेटा दिवस कब पड़ा? 28 जनवरी को। विश्व पोलियो दिवस, मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। मानवतावादी का 19 अगस्त को ना। अच्छा, निमोनिया वाला कब पड़े? 12 नवंबर। मानक दिवस भी था क्या? 14 अक्टूबर। याद रखना, इसका कोई और फैक्ट नहीं है, बस इसको याद कीजिए जैसे आपको सुविधा लगे। मानक दिवस 14 अक्टूबर, 14 है ना। अच्छा, मानक दिवस ना ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं किसी भी तरीके से। भारत का अगर मैप बनाते हैं तो कर्क रेखा कहेगा 4 और मानक समय रेखा कहेगा 5, तो 7 5 12, याद रखना है 14, याद रखना है 14। तो देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इतना कम से कम आप लोगों को बोले ना, लगा ना कि सर कोई तो कुछ बना नहीं, 12 बना है 14 पूछ रहे हैं। लेकिन ये चीजें याद रहेगा कि मानक में ही ऐसा हुआ था, नहीं समझे। कोई ना कोई एक ये होना चाहिए जिससे हमें याद रह जाए। कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है ना, कहीं जाते हैं तो वो चीजें याद रहता है, क्योंकि कुछ अजीब जैसी चीजें होती है नहीं। वही चीज है कि इसको याद रखना है। निमोनिया कभी भी मानक पूछेंगे ना आपको 14 अक्टूबर ही बताना है। कितना बताना है? 14 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ जीआई टैग है। किसके बारे में? जीआई टैग के बारे में। किसके बारे में? जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग, सबसे पहले जीआई टैग जो है ना, जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है जी? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना। जीआई टैग कब से एक पारित किया गया? तो 1999 एक्ट पूछेगा, 1999 एक्ट में पारित हुआ। नियम कब बना था? 2003 में, 2003 में नियम बनाया गया। 2003 में क्या बनाया गया? नियम बनाया गया। याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है सर जी। कहाँ है? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना है कितने वर्षों के लिए मान होता है? 10 वर्ष के लिए मान होता है। अगर आपको जीआई टैग मिला है तो 10 वर्ष के लिए मान हो। क्यों दिया जाता है? तो नकली उत्पाद प्रोडक्ट को रोकने के लिए। नहीं, मान लीजिए ना कि सिलाव का खाजा बहुत ही चर्चित है ना। लोग कहीं दूसरे शहर में भी बना रहे हैं खाजा और बोलते हैं कि हम सिलाव से लाते हैं। तो वो नकली चीजों को रोकने के लिए उस चीजों को पार्टिकुलर रूप से जीआई टैग दिया जाता है कि उस टैग को देख करके आप समझ पाएंगे कि वही का बना हुआ है। इसीलिए जीआई टैग विभिन्न चीजों को दिया जाता है। कृषि उत्पाद में हो, हस्तशिल्प हो या कोई प्रोडक्ट हो, वैसे चीजें को दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। याद रखना है पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को। किसको मिला था? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग टी को। याद रखेंगे, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग टी को मिला था, दार्जिलिंग चाय को मिला था। तो ये चीजें याद रखना है। कहाँ पड़ता है ये? वेस्ट बंगाल। ये सारी चीजें आप लोगों को कई बार पता है, फिर एक बार रिवीजन कर लेना। और ये जो है ना कुछ वर्तमान वाली चीजें 2025 में जो किया गया
वही पूछा जाता है। फलना चीजों को 2025 में मिला है, किस राज्य से संबंधित है, ठीक ना। इसको देखते हैं हम लोग, याद रखिएगा। नागौरी अश्वगंधा है राजस्थान, राजस्थान में हुआ, और इसको जीआई टैग राजस्थान से संबंधित है। यानी इसके बारे में नहीं पूछेगा, पूछेगा कि नागौरी अश्वगंधा जो है ना, इसको जीआई टैग मिला है या किस राज्य से संबंधित है। तो क्या याद रखना है, राजस्थान। नागौरी अश्वगंधा के बारे में क्या याद रखेंगे जी, ये राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजस्थान। पोंडरू खादी आंध्र प्रदेश, पोंडरू खादी आंध्र प्रदेश, पोंडरू खादी आंध्र प्रदेश, याद रखना, पोंडरू खादी आंध्र प्रदेश। नागौरी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा, बोरयूर कॉटन साड़ी, बोरयूर कॉटन साड़ी। कॉटन साड़ी क्या बिहार शरीफ में नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, लेकिन वहां का नाम लिख देता है। ये जो तमिलनाडु हम लोग पढ़े हैं ना, तमिलनाडु का नाम है बोरयूर। उस जगह का जो कॉटन साड़ी है ना, काफी चर्चित है, इसीलिए उसको जीआई टैग दिया गया। याद रखना है, बोरयूर कॉटन साड़ी पूछे तो तमिलनाडु। हीरा पन्ना जानते हैं, एमपी में खान है, सब कुछ याद रखना है। ओजो फेनी, ओजो फेनी, सारंगी बीन, शांगरी बीन, शांगरी बीन, खासी हैंडलूम, खासी हैंडलूम, है ना। अमलसाद चीकू, अमलसाद चीकू, नगौरी अश्वगंधा, नगौरी अश्वगंधा राजस्थान कहाँ है, पोंडरूश खादी, बोरयूर कॉटन साड़ी, हीरा पन्ना, ओजो फेनी, सांगरी बीन, सांगरी बीन, खासी हैंडलूम, खासी हैंडलूम। हैंडलूम मतलब ना हाथ पे रखने वाले, शादी वगैरह में देखते हैं ना, क्या होता है ना कि ऐसे करके एक रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेरवानी के ऊपर रखे हुए रहते हैं जी, और नहीं उसको बोला जाएगा, उसको हम लोग क्या, हाँ गमछा जैसा जो रहता है, नहीं, हाँ, जिनका शादी होने को नहीं पता होगा कि क्या चीजें होती हैं, तो वो जो होता है ना ऐसे करके, चौड़ा जैसे ऐसे करके लिए हुए रहते हैं, नहीं वैसे करके उस तरह से बता दिया जाता है कि ऐसे करके रख, उस तरह से सजाया हुआ रहता नहीं रहता, पट्टा जैसा। तो वो याद रखना आप लोगों को, वही है खासी हैंडलूम, ठीक ना, खासी हैंडलूम। यानी खासी का मतलब ना, खासी जनजाति के द्वारा निर्मित किया गया एक हैंडलूम है, ठीक ना। कहाँ जी, मेघालय में खासी हैंडलूम जानते हैं। अमन साध चीकू, नोलेन गुड़ संदेश, वेस्ट बंगाल, नोलेन गुड़ संदेश, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तोबलई फूलमाला, तमिलनाडु में ना ऐसे भी फूलमाला काफी चर्चित है। जब आप लोग तमिलनाडु जाएंगे ना, तो मॉर्निंग में आप निकल जाइए, कहीं भी देखेंगे वहां की महिलाओं, एक जूड़ा होता है, उसको जूड़ा बोलते हैं सर, है ना। स्टेशन पर ना तो फूल वाला बहुत लोग दुकान रहेगा, उन्हें कि कैसे रहता है, जैसे बाहर में ऐसे ही रखा हुआ रहेगा, 10 रुपये 5 रुपये, और जितनी महिलाएं सब कंपनी जा रही है टाइम से एकदम, तो जा रही है तो 10 रुपया 20 रुपया का अपना ली फूल, और यहाँ पर लगा ली और चल दी। हाँ हम देखे हैं वहाँ इस तरह से, वहाँ का मतलब वेशभूषा है ना। याद रखना है, नोलेन गुड़ संदेश कहाँ बेच, सोबलाई फूल माला, तो फूल माला से याद रखना है कहाँ, सोबलाई फूल माला कहाँ, तमिलनाडु, जीआई टैग मिला है। पिल्लो बैट, पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन, अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, पश्मीना ऊन, अंबाजी संगमरमर, गुजरात। संगमरमर के लिए तो ऐसे भी चर्चित है, कौन सा राज्य, गुजरात। कौन संगमरमर, अंबाजी, अंबाजी संगमरमर कहाँ, गुजरात, ठीक है। याद रखना है, नमकल सॉफ्ट स्टोन वेयर को जीआई टैग मिला है, किससे संबंधित है ना, तमिलनाडु से। सितारा और तानपुरा एक वाद्य यंत्र है
है ना। मिराज शहर को दिया गया, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। हमें लगता है आप लोगों को याद हो गया। बताइएगा। नागौरी सुगंधा, नागौरी सुगंधा राजस्थान। पौंडरू खादी आंध्र प्रदेश। पौंडरू खादी गोरैयूर कॉटन साड़ी, गोरैयूर कॉटन साड़ी तमिलनाडु। ओजो फेनी, बहुत अच्छा, गोवा। शांगरी बीन कहाँ पर है? फारसी हैंडलूम, जनजाति से भी, है ना, जनजाति से भी आप लोग मेघालय को से। अमलसाद चीकू गुजरात पढ़े सर। नॉर्दर्न गुड़ संदेश वेस्ट बंगाल में गुड़ संदेश वाला मिठाई लाइए। पवलई फूल माला कर्नाटक। बिल्लो बैट पश्मीना ऊन, हाँ, भेड़ जहाँ ज्यादा मात्रा में ये चीजें वहां होता है तो पश्मीना ऊन। अजरक प्रिंट कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। अंबाजी संगमरमर गुजरात में, है ना। नमकल सॉफ्ट स्टोन टू कुबेर तमिलनाडु। और सितारा तानपुरा महाराष्ट्र। ये चीजें याद रखना है। देखिएगा, प्रमुख अवार्ड 2025 में दिया गया। सबसे पहली चीज याद रखना है कि बाफ्टा पुरस्कार 78 नंबर का मिला है। कितने नंबर का? 78 नंबर का। फिल्म की बात करें तो कॉन्क्लेव को दिया गया। डायरेक्टर के रूप में देखा जाए तो ब्रांडी कॉर्बेट। एक्टर के रूप में देखा जाए एंड्रियन ब्रांडी को। और एक्ट्रेस के रूप में ये चार चीजें याद रखना है बाफ्टा के बारे में। सबसे पहली चीज, बाफ्टा जो किया गया है 2025 में कैमा एडिशन था। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार, फिल्म का पुरस्कार कौन मिले? डायरेक्टर के रूप में ब्रैडी कॉर्बेट को दिया गया, ब्रैडी कॉर्बेट। एक्टर के रूप में एड्रियन ब्रॉडी। दोनों याद रखना है। बाफ्टा में फिल्म कॉन्क्लेव कभी नहीं आप लोग बोलते हैं, कंफ्यूजन होता है ये दोनों नाम। नहीं, याद रखना है कि अगर डायरेक्टर पूछे या निर्देशक पूछे तो ब्रैडी कॉर्बेट बोलना है ना, ब्रैडी कॉर्बेट। और एंड्रियन ब्रॉडी जो है ना वो एक्टर है ना। एंड्रियन ब्रॉडी क्या है? सर्वश्रेष्ठ एक्टर के रूप में इनको अवार्ड दिया गया। एक्ट्रेस के रूप में अगर पूछा जाएगा तो मैडिसन, याद रखेंगे, मैडिसन। ये तो आपका हो गया, ये तो आपका हो गया इनके बारे में, है ना। ये तो हो गया आपका। याद रखना है कि 78वां बाफ्टा के बारे में। यदि हम बात करें 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार ना 25 हो गया, 26 हो गया, कभी भी पूछ देगा आप लोग से, है ना। पुरस्कार में एक साल बैक करके भी पूछा जाता है ना, ऐसा देखा गया है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में दिया गया। फीचर फिल्म का पुरस्कार 12 फिल्म, और हिंदी फिल्म का पुरस्कार 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो दिया गया है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में। इसमें याद रखना है फीचर मूवी का पुरस्कार किसको? फिल्म को। और हिंदी मूवी का पुरस्कार अटल। सर्वश्रेष्ठ एक्टर अभिनेता के रूप में जो मिला है पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, है ना। शाहरुख खान और यही 12th फेल वाले विक्रांत मैसी हैं। 12th फेल वाले कौन है? विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री रानी मुखर्जी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप सेन। बोलेगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 मिला। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर मूवी का पुरस्कार किसे दिया? 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी का पुरस्कार कटहल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी। और याद रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर पूछे तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान और ठीक है। और डायरेक्टर तो सुदीप्तो सेन। याद रखेंगे, सुदीप्तो सेन याद रहेगा क्या? और इसके ऊपर में हम लोग पढ़े थे 78वां ना, 78वां क्या था? बाफ्टा 2025 में सर। इसमें भी तो हम लोग पढ़े, अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बात करें तो
कौन के लिए? सर्वश्रेष्ठ एक्टर की बात करें तो एंड्रियन ब्रॉन्टी। एंड्रियन ब्रॉन्टी। याद आ रहा है? ध्यान से एकदम देखते जाना है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में पूछे तो हाँ, ब्रॉडी कॉर्बेट। और एक बच गया इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मिकी मेडिसन। मिकी मेडिसन। तो फिल्म पुरस्कार में दो चीजें पढ़े, 71वां राष्ट्रीय और 78वां भारत। इसके पहले कुछ चीजें पूछ चुके थे, पढ़ा दिए हैं। वो चीजें का फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़े यहाँ पर, याद रखना है, सबसे पहले हम लोग आविष्कारक पढ़े। क्या पढ़े? कुछ फिजिक्स की फिजिक्स के उपकरण के बारे में पढ़े कि किनका खोज कौन किए हैं। दूसरा क्या पढ़े थे जी? शुभंकर। शुभंकर। उसके बाद क्या पढ़े? क्या? हाँ, T20 वर्ल्ड कप पढ़े थे सर जी, 2026। उसके बाद क्या पढ़े? दिवस, डे, है ना? 5वें नंबर में GI टैग। और कुछ पढ़े? 71वां राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म पढ़े, यही ना? और एक पढ़े हम लोग 78 बाफ्टा पुरस्कार। 78 बाफ्टा पुरस्कार, यही ना? चलिए कुछ चीजें आप लोगों से पूछ देते हैं, बताइएगा। T20 वर्ल्ड कप भारत कितनी बार जीता? 3 बार। आप लोगों को बता देना है, एशियन रग्बी अंडर 20 जो गेम खेला गया, इसका शुभंकर क्या रखा हुआ है? हर्षो। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है। 78वां बाफ्टा के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मैडिसन को दिया गया। आविष्कार में आप लोग बता सकते हैं, टेलीफोन का आविष्कार में ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। सेफ्टी लैंप, ठीक है। मोबाइल फोन का क्या बताया था? मार्टिन कूपर। बहुत अच्छा। दिवस में बताएगा, मानव दिवस याद करवाया था कितने तारीख को? 14 अक्टूबर। पोलियो दिवस हमें लगता है ना, अंतरराष्ट्रीय वायु फेयर भी लिखा हुआ था कहीं। 3 नवंबर को, 3 नवंबर को था। GI टैग में आप लोग बता सकते हैं कि बता दीजिए, GI टैग में आप लोगों को बताना है कि सौदागिरी जो एक नागौरी अश्वगंधा को मिला है, ओजोफेनी पड़े, गोवा ओजोफेनी के लिए। और नोलेन गुड़ संदेश वेस्ट बंगाल का मिठाई है ना, पश्चिम बंगाल का संदेश है एक प्रकार का। कौन सा संदेश? नोलेन गुड़ संदेश वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़े कि वेस्ट बंगाल में दिया गया। खासी हैंडलूम पढ़े हम लोग, जो मेघालय। खासी से तो याद रहेगा मेघालय, याद रहेगा। एक संगमरमर गुजरात में है, काफी अंबाजी संगमरमर। क्या पढ़े थे? अंबाजी संगमरमर को GI टैग दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है GI टैग? भारत में पहली बार 2004-5 के लिए पहली बार मिला था। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग चाय, तब से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2004-5 से दिया जा रहा है। याद रहेगा क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना पेज नंबर तक पढ़ चुके थे। चलिए 7 नंबर, ब्रांड मेस्टर। याद है जी आप लोगों को? बिल्कुल याद नहीं है आप लोगों को। देखिएगा, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए, न्यू बैलेंस के ब्रांड मेस्टर कौन है? जानवी कपूर है। पंजाब नेशनल बैंक का पहली महिला बनी है, याद रखना है। PNB ने पहली महिला को बनाया है ब्रांड मिनिस्टर। इनको हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ, याद रखना है,
यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी तो देखे ना हम लोग कुछ देर पहले। क्या है? रोहित शर्मा है सर। रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप का कौन है? रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा। इंग्लिश प्रीमियम लीग का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। फिर से देखेगा न्यू बैलेंस क्या बताया? न्यू बैलेंस न्यू बैलेंस न्यू बैलेंस पीएनबी का यूनिसेफ इंडिया को सेलिब्रेटिंग यूनिसेफ इंडिया का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हरियाणा राज्य का इंग्लिश प्रीमियम लीग भारत की तरफ से है संजू सैमसन। इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर भारत की ओर से कौन? याद हो रहा है? सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। अच्छा अभी पूछा जाएगा तब ना, अभी कैसे पता चलेगा? बताइए न्यू बैलेंस क्या? ओम कपूर। पीएनबी का और यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रेशन आईसीसी T20 हरियाणा राज्य का इंग्लिश प्रीमियम लीग और याद रखना है पहला मानसिक स्वास्थ्य राज्य कौन है? दीपिका। कौन है? दीपिका। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। विकसित याद रखना है विकसित भारत का बिल्ड थॉट और जो एम्बेसडर बनाया गया किसको बनाया गया? शुभांशु शुक्ला। डेविज की गलों का डेविज की गलों का डेविज की गलों का आलिया भट्ट, ये याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे एशियाड टेबल टेनिस का ब्रांड एम्बेसडर आयनचंद शरद कमर ना, याद रखना है एशियाड टेबल टेनिस का ब्रांड एम्बेसडर कौन? आयनचंद शरद कमर है। स्केचर्स का स्केचर्स का हमें लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। न्यू बैलेंस जानवी तक न्यू बैलेंस पीएनबी का यूनिसेफ इंडिया का कीर्ति सुरेश। कीर्ति इस तरह से याद करवा रहे हैं ताकि हमें ये सोच करके याद करवा रहे हैं कि आप लोगों को एक बार पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें, है समझ में? तो उसी हिसाब से याद करवा रहे हैं। जो लोग उस समय मेहनत नहीं किए होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन वैसा भी कोई भास्ट नहीं है। बस ध्यान रखना है, याद हो जाएगा, है ना? बाकी चीजें याद है, एक बार रिवीजन, एक बार पूरा चीजें हो जाती, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट है। हरियाणा राज्य का इंग्लिश प्रीमियम लीग का संजू सैमसन। मानसिक स्वास्थ्य राज्य विकसित भारत बिल्डथॉन का विकसित भारत बिल्डथॉन का लेविज की गलों का एशियाई टेबल टेनिस का स्केचर्स का कौन? मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन का ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोना। याद रखेंगे किसका ब्रांड एम्बेसडर है मिलिंद सोना? नमो युवा रन का नमो युवा रन का ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोहन। याद रहेगा क्या? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आई और सी के द्वारा अभिनव बिंद्रा। याद रखना है अभिनव बिंद्रा। इंडियन ओलंपिक कमेटी है ना, के द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक आपका समिति के तहत, याद रखना अभिनव बिंद्रा। जोमेटो का शाहरुख खान। जोमेटो का शाहरुख खान। जोमेटो का शाहरुख खान। ठीक है। झारखंड पर्यटन का झारखंड तो अमेजोन। ऑस्ट्रेलिया तो कौन? तेंदुलकर। हथकरघा याद रखना माधुरी दीक्षित। बताइएगा जोमेटो का क्या? झारखंड पर्यटन का कौन? धोनी। और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का। हथकरघा उद्योग का माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल युवा शांति का सुकन्या सोनेवाल। सुकन्या सोनेवाल। राष्ट्रमंडल शांति का सुकन्या सोनेवाल। बोलेगा तो राष्ट्रमंडल शांति का
सिर्फ MS होने वाला टी का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर सपना रैना कौन है? बताओ क्या याद हुआ क्या? बता दीजिए एक बार। लेविज की गलोव का लेविज की गलोव का आलिया आलिया भट्ट ठीक है। डिटॉल का ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विभाग का अभिनव बिंद। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य बीपी का कौन? स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर T20 वर्ल्ड कप का आपका नमो युवा रन का कौन है? डिटॉल का क्या पढ़े? झारखंड पर्यटन का अच्छा, विकसित भारत बिल्डथॉन का IS आई में है ना ISS में इंटरनेशनल स्पेस IS नहीं गा सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस डबल एस होगा। इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है? शुभांशु शुभांशु शुक्ला शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति है ना, पहला राकेश शर्मा, दूसरा शुभांशु शुक्ला। ठीक है। हमें लगता है ये चीजें याद हो गया ब्रांड मास्टर आप लोगों को, याद हुआ जी? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में जो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन करता है हमेशा, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। ध्यान देना आप लोगों को। अगर यहाँ पे बात किया जाए सबसे हल्का तत्व कौन सा है, इसके पहले कुछ चीजें आप लोग को यहाँ पे बताते हैं, उसको आप लोगों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अभी वर्तमान में हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो कुल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितना है? 118 है। 100 क्या 118 को हम बता सकते हैं कि ये तीन प्रकार का तत्व है? एक है धातु और एक है अधातु। एक को हम लोग बोलते हैं धातु, एक को बोलते हैं अधातु और एक को बोलते हैं उपधातु। हाँ या नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। याद रखना है कि याद रखना है कि धातु की संख्या कितनी है? 91। धातु की संख्या 91। अधातु की संख्या 20 और इसकी संख्या 7। हमें लग रहा है ना इसको ऐड करेंगे तो 118 हो जाएगा, हाँ या नहीं? इसमें से ये भी पूछा जाता है कि सर ये जो 91 को धातु होता है इसमें मात्र एक जो है ना वो आपका Hg है, जो क्या है? द्रव है, बाकी सब ठोस रूप में पाया जाता है। क्लियर? अधातु बीच में से एक द्रव कौन सा है? क्लोरीन है। बाकी सारा क्या है? अलग अलग चीजों है। इसमें याद रखना है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं ताकि दो तीन चीजें आप लोग यहाँ पे याद कर पाए। क्या याद रखना है सर आप लोगों को? ऐसे याद रखना है। हाँ क्या आते हैं 2 मिनट। नहीं इधर से करवा देंगे।
हाँ नहीं नहीं सही नहीं सही। इसको ऊपर में लगवा दो। हाँ ऊपर में लगवा देना। देखिए वो बॉल हम्म। साइकिल है तो ये ताक लगा देगा जैसा बाहर है उसकी सामने सबसे बड़े इसको लगा दीजिए उस साइड में खड़ा कर। नहीं नहीं हो जाएगा कैमरा इधर सामने अंतर में इधर लगा दीजिए उठा कर। हाँ ऐसे उठाइए जैन हाँ साइड में नहीं लगा दो। हाँ ऐसे करके हाँ साइड में लगा दो। ऐसे हाँ ऐसे गिरा दिए नी शर्ट टी शर्ट ऐसे गिराइए। क्या गिरानी चाहिए एकदम। देखिए कुछ फिजिक्स नहीं लग पाएगा। नहीं कभी भी आप लोगों को साइकिल लगाना होगा ना तो क्या करना है ये वाला है ना इधर साइड में लगा देना है ऐसे है ना। कुछ लोग वहां पर लगा देते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उनका घर है ना बगल वाले का तो ऊपर जाने होने में सीढ़ी के पास नहीं लगाना है। क्या करना है यहाँ से लेकर के इधर ये वाला भी ये जो गली है ना इसको छोड़ करके इधर अपना ये ऐसे करके लगा देना है कभी कुछ गाड़ी वगैरह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। कैमरा जो है ना इधर भी लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं इधर भी साइकिल लगा सकते हैं। ठीक है क्या हम लोग पढ़ रहे हैं।